चैनल। आज मैं आपको रीजनिंग करा रही हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें रीजनिंग तो बहुत ज़रूरी होती है। रीजनिंग से अपनी मेंटल एबिलिटी भी बढ़ती है। जैसे अपन जीके, इंग्लिश, हिंदी भी ज़रूरी समझते हैं, वैसे अपने लिए रीजनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं आज रीजनिंग में आपको चैप्टर सबसे इजी वाला पढ़ा रही हूँ और आगे अपन इजी टू हार्ड लेवल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे इजी चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट या रिफ्लेक्शन इन अ मिरर, मेन थिंग इन मिरर। अब रिफ्लेक्शन ऑफ द मिरर क्या होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, ये पहले समझने की चीज़ है। फिर मिरर का तो आप सबको पता ही होगा, मिरर का मतलब क्या होता है। मिरर मतलब आईना। मिरर अपन जो आईना रोज़ यूज़ करते हैं उसे मिरर कहते हैं। और रिफ्लेक्शन मतलब परछाई, मतलब किसी चीज़ की परछाई। तो इसमें है रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ मिरर, इन द मिरर, मतलब किसी चीज़ की परछाई आईने के अंदर, उसे अपन बोलते हैं मिरर। इट इज़ कॉल्ड मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, मतलब उसको बोलते हैं आईने के अंदर उसकी परछाई, उस चीज़ की परछाई। जैसे अपन रोज़ तैयार होते हैं या अपन रोज़ डेली अपना रूटीन होता, आईने को तो देखेंगे ही देखेंगे। क्या है, अपन बाल बनाएं, लड़के बाल बनाने के लिए देखेंगे, या कुछ जो भी आजकल लड़के करते हैं वो देखेंगे, लड़कियां मेकअप करने के लिए देखेंगी। तो सीधी सी बात है कि भाई अपन आईने को डेली बेसिस पे अपन इस्तेमाल करते ही करते हैं। उसके बिना अपने ज़िंदगी का एक हिस्सा आधा होता है। तो उसी तरह से जो अपन मिरर का रिफ्लेक्शन देखते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट एग्ज़ाम्पल अपन खुद ही ले लेते हैं। जैसे अपन एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अपन से एक लड़की एक मेकअप कर रही है, डायरेक्ट सीधी सी मेकअप कर रही है, तो वो वैसे कर रही होगी अपने सीधे हाथ से, लेकिन उसका उल्टा हाथ आईने में दिखेगा कि वो उल्टे हाथ से सीधे, लेकिन वो क्या कर रही है, अपन को पता है कि अपन सीधे हाथ से मेकअप कर रहे हैं। जैसे कि मैं अपने सीधे हाथ से मेकअप कर रही हूँ, ठीक है, और आईने में दिखेगा कि मैं अपने उल्टे हाथ से मेकअप कर रही हूँ। तो ये होता है एक रिफ्लेक्शन जो अपन को उल्टा दिखा देता है हर चीज़ को, मतलब सीधा सेम नहीं दिखाएगा। आप कभी नोट करो, आपने नोट किया हो नहीं किया हो मुझे पता नहीं, लेकिन आप नोट करिएगा कि आपको हमेशा वो चीज़ उल्टी दिखेगी। जैसे अपन ड्रेस पहनते हैं, ड्रेस में कुछ लिखा हुआ हो, ड्रेस टी शर्ट पहनते हैं, टॉप पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, तो शर्ट में जो भी लिखा होता है अपन आईने के अंदर देखते हैं, अपन वो खुद नहीं पढ़ पाते बिकॉज वो उल्टा होता है। पढ़ सकते हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं जैसे पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं तो पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो यही मेरे को लगता है कि आप ये समझ चुके होंगे। अब जो रिफ्लेक्शन होता है वो उसका एक रिलेशनशिप भी होता है। क्या है कि अगर वो चीज़ पास में होगी, एक पास में होता है और एक नियरेस्ट होता है, मतलब एक तो बिल्कुल चिपक के खड़े रहना, क्लोजेस्ट मतलब चिपक के खड़े रहना, और एक थोड़ी सी दूरी, जैसे अपन नॉर्मल मिरर के सामने खड़े रहते हैं वैसे। तो ये एक रिलेशनशिप होता है। लेकिन इससे क्या है, द मिरर, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, द मिरर नियर द ऑब्जेक्ट, इट्स रिफ्लेक्शन बिकम्स फर्स्ट एंड द इमेज ऑफ द मिरर विच बिकम अ फार अवे बिकम्स अ रिफ्लेक्शन ऑन लेटर। अब इसमें ये बोल रहा है कि जो अपन को पहले अपन जो पास में खड़े रहते हैं, रिफ्लेक्शन जो होता है वो दिखता है, ठीक है, मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन दिखेगा, लेकिन वो अपन अगर दूर खड़े रहेंगे वो ज़्यादा ही अपन को दूर दिखाता है। तो ये है रिफ्लेक्शन ऑफ द मिरर। तो अब अपन इसके थ्रू एग्जांपल देखते हैं गाइस, और ये आपको जो है पीडीएफ वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक दी जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, इन पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगी। तो इसकी कोई टेंशन नहीं है कि आप वीडियो देखने के बाद आप रिवीजन भी कर सकते हैं, तो वो कोई आपको प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी। तो हाँ, तो अपन फर्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं क्लॉक का। जो क्लॉक है, अ क्लॉक दैट हैज़ ओनली 3, 6, 9 and 12 क्लॉक
वो clock marks is placed in the front of mirror inverted. When a person see a mirror image like 9:50 am, what is a real time? अब एक क्लॉक है जिसका जिसमें टाइम हो रहा है 9:50, ठीक है, सुबह के 9:50 हो रहे हैं। अब इसमें से उसका जो मिरर के अंदर अपन को टाइम क्या दिखेगा, तो उसका दिखेगा ये सेकंड ऑप्शन, ये वाला 8:40, ठीक है, क्या दिखेगा, ये दिखेगा 8:40। तो इसका ये करेक्ट आंसर है 8:40। तो मैं इसको आपको बता भी सकती हूँ कि कैसे 8:40 हो रहा है। तो ऐसे ये देखिए सॉल्यूशन दे रखा है इसमें मैंने, ये देखिए ये रही। अब ये है अपनी जो ओरिजिनल मिरर, ठीक है, इसको अपन ने आईने के सामने लगाया तो ये ऐसा शो हो रहा है। कैसा शो हो रहा है, ये ऐसा शो हो रहा है 8:40 के, देख लीजिए। ये इसका राइट आंसर है। ये अपना जो लाइन है ये इसका रिफ्लेक्शन दे रहा है, और ये अपन को आईने में जो दिखेगा, ये लाइन जो अपन को रिफ्लेक्शन दे रही है, और ये जो है आपको रिफ्लेक्शन दिखाएगा कि क्या रिफ्लेक्शन है, ठीक है ना गाइस। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल दिखाती हूँ। अब इसमें ये है अपनी रियल इमेज, ये है अपनी रियल इमेज, और ये अपना एक मिरर का वो है, ठीक है। अब इसमें अपन को बताना है मिरर की क्या रिफ्लेक्शन होगा। तो इसका रिफ्लेक्शन ये वाला होगा, सेकंड ऑप्शन, ये वाला अपना सेकंड रिफ्लेक्शन होगा, बिकॉज ये इस साइड है। ये आप देख सकते हैं, ये जो इसकी ये है डंडी, वो इसकी इमेज देखिए, ये इस टाइप की है, इस साइड। और तो अपन इसको देखेंगे तो अपन को इस साइड दिखेगी, सीधी सी बात है, अपन को इस साइड दिखेगी ये बात। तो इसका सोल्यूशन क्या हुआ कि अपना राइट आंसर ये है बी। ये देखिए इसमें आंसर दे रखा है, क्या था ये, इसका क्वेश्चन ये रहा, आंसर ये रहा, ये इस साइड था और ये अब इस साइड हो गया। तो बहुत ही इजी है, इसमें कोई है नहीं, बहुत इजी चैप्टर है, आपको बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। अब इसमें अपन को जो मिरर की इमेज दे रखी है उसका जो वो है, इसका जो वो है वो यहाँ से है, मतलब ये यहाँ से दिखाना है अपन को। अब ये पूछ रहा है कि इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये सब कुछ तो सेम है, जो अपनी बॉल है वो ये रही, ठीक है। अब इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो बॉल यहाँ पहुँच जाएगी, सीधी सी बात है, इसका रिफ्लेक्शन यही होगा, यहाँ तो जाएगी नहीं, अपन रिफ्लेक्शन लिखेंगे तो सीधी सी बात है, अपना ऑप्शन है थर्ड सही, ठीक है। थर्ड पे अपनी जो रिफ्लेक्शन होगा वो ये होगा। तो ये इसका ये है, इसका आंसर ये थर्ड। अब अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन दे रखा है ये रहा, आप देख सकते हैं वो इमेज कुछ ऐसे टाइप की थी, मैं आपको रफली बता रही हूँ, ये ऐसे टाइप की। थोड़ी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मोबाइल पर ड्राइंग अच्छी नहीं आती है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। वो ड्राइंग इस टाइप की थी, ये सर्कल था अपना, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या था, ये यहाँ पे आ गया। अब देख सकते हैं बहुत ही आसान है, इसका रिफ्लेक्शन उनको ऐसे दिखाना था, ये रहा, तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे ऐसे आएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको खुद करने को दूंगी, वो आपको करने हैं, लेकिन हाँ मैं आपको बता भी दूंगी कि उसके आंसर्स क्या होंगे। तो ये कोई वो नहीं है कि मैं आपको आंसर से दिखाऊँ, खाली क्वेश्चन से दिखा दूँ तो फिर आप सही हो गलत तो वो आपको पता नहीं चलेगा। अब इसका जो रिफ्लेक्शन है वो इस साइड से बताना है अपन को। तो इसका रिफ्लेक्शन आप हो सकता है ये क्यू, पहले तो अपन क्यू देखेंगे, ये जो क्यू है वो रिफ्लेक्ट होकर ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। पर इसमें जे यहाँ पे है तो यहाँ पे के है, तो सीधी सी बात है ये नहीं होगा। यहाँ पे भी जे यहाँ पे है, ये नहीं होगा। हाँ जे इधर उल्टा है
तो ये हो सकता है, और यहाँ पे सीधा के है तो ये नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, अपना राइट आंसर है सी, थर्ड, ये अपना राइट आंसर है। अब ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसमें आप इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, 10 ही क्वेश्चंस हैं, जो सफिशेंट है अपने लिए, बिकॉज ये इतना इजी चैप्टर समझ में आ ही जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन जो इसका डिस्क्राइब पीछे लिखा हुआ है, तो वो आप खुद पढ़ लेना। मैं आपको जो PDF दे दूँगी, लिंक गिवन दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना। तो मैं उसमें इंस्ट्रक्शन जो दे रखे हैं कि इन द गिवन क्वेश्चन अ प्रॉब्लम फिगर हैज़ बीन गिवन ऑन द लेफ्ट फोर आंसर्स फिगर्स 1 2 3 4। जैसे अपन ने ऊपर देखे थे कि अपने 4 ऑप्शंस थे और एक फिगर जो लेफ्ट में दे रखा था वैसे ही है, और अपन को इसमें राइट में वो बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। तो which is the correct mirror image of the problem figure which is भाई सॉरी, मेरे नेट ऑन रख गया था तो उसके वजह से आपको डिस्टर्ब हो रहा था। आई एम सॉरी। बहुत ही मतलब टाइम के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ ऐसी, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो इसमें है कि भाई अपन सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। अब मैं आपको आगे बताती हूँ। सेलेक्ट द आंसर्स फिगर विच इज़ द करेक्ट इमेज मिरर इमेज। तो अपन को सीधी सी बात है, अपन को मिरर इमेज बतानी है, जो है मिरर इमेज ऑफ द प्रॉब्लम फिगर व्हेन द मिरर इज़ प्लेस्ड ऑन द रिंग। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर एंड राइट द आंसर इन इंग्लिश लेटर इन द बॉक्स नेक्स्ट ऑफ ईच क्वेश्चन अटैच विथ आंसर शीट। तो ये तो आंसर शीट के अटैच के हिसाब से बता रहा है कि क्या करेक्ट है, 1 2 3 4 वो आपको बताना है। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही मार्क कर रखा है आपके लिए, तो आपको प्रॉब्लम तो होगी नहीं। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, ये अपनी जो है वो मिरर है ओरिजिनल, और यहाँ पे जो अपन को है उसमें अपन को रिफ्लेक्टेड बतानी है। ये यहाँ पे बतानी है रिफ्लेक्टेड मतलब परछाई बतानी है उसकी, ठीक है, कहाँ पे, मिरर के अंदर। तो यहाँ से अपन रिफ्लेक्ट करेंगे तो सीधी सी बात है, इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ये। तो इसका यहाँ पे देख लीजिए आप, बॉक्स यहाँ पे दे रखा है, एक बॉक्स यहाँ पे, एक बॉक्स यहाँ पे है। तो यहाँ पे अपन जब इसको ये वाला बॉक्स, 2 बॉक्स है, तो ये है इनटू वाला बॉक्स और एक है स्क्वायर वाला बॉक्स। तो जब इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो इनटू वाला बॉक्स आगे आ जाएगा। इसको जब अपन रिफ्लेक्ट करेंगे तो इनटू वाला बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इनटू वाला ब्लॉक कहाँ पे है, यहाँ देखो, यहाँ तो ऊपर पहुँच गया, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ आगे है, तो ये फिर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए, तो ये आंसर होगा इसका, क्योंकि यहाँ पे ये बॉक्स भी है और उसका सेकंड ही हो गया। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं, अपन चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इंटू वाला बॉक्स है नहीं आगे, तो यहाँ पे दोनों ही इंटू है, तो पॉसिबल नहीं हो सकता ऐसा, तो इमेज ही उल्टी हो गई ये तो। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए अपन, थर्ड क्वेश्चन है इस साइड से, ठीक है। यहाँ पे एक एरो ऐसे जा रहा है, ये ऐसे और ये ऐसे, तो उसको उल्टा करेंगे तो ये ऐसा ही आएगा। इसका आंसर ऐसे, ये अगर एरो इधर है तो ये एरो इधर होना चाहिए। तो अपन देखिए, ये वाला इधर है और यहाँ पे जैसे ये है, यहाँ पे उल्टा हो गया, ये यहाँ पे था तो ये यहाँ पे आ जाएगा और सर्कल यहाँ पे आ जाएगा। तो हाँ, तो ये वाला आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट है। ऐसे ही मैं दिन के 2-3 वीडियो बनाने की सोच रही हूँ। अगर आप सपोर्ट करें तो मैं आपके लिए बना के दे सकती हूँ। आपका PTT एग्ज़ाम या BST जो भी एग्ज़ाम्स है कॉम्पिटिटिव, उसमें आप क्लियर कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे इसका मिरर इमेज बताना है। तो यहाँ पे एक सर्कल है, स्क्वायर है और रेक्टेंगल है और ये मूंछ टाइप का बना हुआ है। तो अब सीधी सी बात है कि जो ये है स्क्वायर वो इधर आ जाएगा और सर्कल है वो यहाँ पे आ जाएगा।
तो यहाँ देख लीजिए ये स्क्वायर इधर आ गया और सर्कल यहाँ पे, ये तो हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। उल्टा तो अपन कर ही नहीं रहे ना, ये तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया, ये भी उल्टा हो रहा है और यहाँ पे सर्कल ये वो है, तो ये नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या है, ये फोर्थ वाला, ये यहाँ पे सर्कल भी है और वो भी है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में है ये, जो कि ऐसा डायग्राम दे रखा है, ये अपनी ओरिजिनल इमेज है और इसको अपना रिफ्लेक्ट करवाना है। तो ये लाइन इस साइड है, ये लाइन अपनी इस साइड है, तो इसको रिफ्लेक्ट होकर इस साइड होना चाहिए। तो देखिए कि इस साइड, चलो हाँ इस साइड है, इस साइड है, ये भी, ये तो हो ही नहीं सकता, इस साइड है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये इंटू बना वो प्लस हो जाएगा। प्लस कैसे होगा, क्योंकि इसका ये डिफरेंट पार्ट हो जाएगा इसका, एक मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कि ये, और इसकी ये लाइन देखिए, ये लाइन इस साइड है, तो अपन को ये इस साइड चाहिए, ये तो यहाँ तो है नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पे है जी, हाँ ये है, और यहाँ पे ये है, लेकिन ये एक्स्ट्रा में नहीं था, तो ये तो अपना पहले ही कैंसिल हो चुका है। और यहाँ पे हाँ है, ये 2 बार टिक हो चुका है। फिर यहाँ पे क्रॉस होगा जो इधर जाके प्लस हो जाएगा, लाइक ये क्रॉस ये होगा, इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये इस टाइप का हो जाएगा, तो ये इस साइड क्रॉस था, फिर ये ऐसे क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो अपना ऐसे प्लस टाइप का स्ट्रक्चर कौन सा है, ये वाला ही है, तो इसका आंसर ये फोर्थ होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, लेकिन हाँ इसका आंसर फोर्थ है। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं, ये 6th क्वेश्चन। इसमें भी देखिए यहाँ बॉक्स बना है, एक डॉट कलर है, एक नहीं कलर्ड है, और एक भी नहीं कलर्ड है, इस पर लाइन बनी हुई है। तो इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये डॉट इधर आ जाएगी और ये वाली डॉट इधर आ जाएगी। मैं आपको दूसरे कलर से बता देती हूँ, ये वाली डॉट तो इधर आएगी और ये वाली जो डॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th में अपन को PL का उल्टा देखना है, तब रिफ्लेक्शन मोड देखना है। तो यहाँ पे P राइट हैंड साइड में है, उसको अपन लेफ्ट हैंड साइड में देखना है। तो सबसे देखो लेफ्ट हैंड साइड में P एक ही है और वही आंसर सही है, और इसमें हमको देखने का कोई ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में P एक ही था। अब यहाँ पे ये वाला, इसमें आप देखिए कि ट्रायंगल में 6 9 6 9 F F, ठीक है। तो उसका 6 उल्टा हो जाएगा, 9 उल्टा हो जाएगा, F उल्टा हो जाएगा, ये बोलो। यहाँ 6 और 9 अपोजिट हो गए हैं, तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ये उल्टे हैं, F भी उल्टा है। हाँ जी, ये आंसर सही है। यहाँ पे F सीधे हैं, लेकिन तो नहीं होगा, यहाँ पे F उल्टे हैं, तो 6 और 9 अपोजिट वो सीधे हैं, तो नहीं, ये नहीं होगा। तो अपना करेक्ट आंसर है ये। यहाँ पे एक आ नहीं पाई है इमेज, कि PDF में गलत हो गई, तो इसका डायग्राम ऐसा है। ये एक बॉक्स है, इसके अंदर एक और बॉक्स है, फिर ये समथिंग ऐसा है कुछ, ये वाला ऐसा है। यहाँ डॉट समझ लीजिए, यहाँ डॉट है, ठीक है। इसे थोड़ा मोटा कर देते हैं, काम करते हैं, इतना तो फिर एक ही बार में डॉट बन जाएगा मेरा। यहाँ डॉट है, ये समझ लीजिए, बताओ। यहाँ एक्स है और यहाँ लेस देन का साइन है, तो इसमें देखना है, इसमें एक्स तो सेम ही है और डॉट ये यहाँ पे है ना, तो अपने यहाँ पे ऐसा वाला डॉट चाहिए। तो हाँ ये जी, ये सही आंसर है, ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये वाला। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्माइली वाला जो अपना फेवरेट होता है, अपन यूज़ बहुत करते हैं स्माइली। इसमें है एक में आइज़ क्लोज है और एक में आइज़ ओपन है और स्माइली है, स्माइल कर रहा है मतलब। तो ये वाली आँख इधर आनी चाहिए, रिफ्लेक्शन करने का है, और ये वाली आँख इधर। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे ये ऐसे है, तो जी हाँ ये आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे दोनों आँखें बंद है तो ये गलत है, और यहाँ पे ये उदास है तो गलत है, ये पे दोनों आँखें खुली हुई है तो ये गलत है, ठीक है गाइस। और अब यहाँ पे आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये रहा।
जो आंसर के एक्सप्लेनेशन है वो ये रहे सब। आपको मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, आप वहाँ से देख के पढ़ लीजिएगा। लिंक क्या मैं आपको PDF दे दूँगी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसमें एडिशनल दो नंबर को और ऐड करना है, जो कि मैं अभी नहीं कर पाई, मैं भूल गई, तो मैं आपको ऐड करके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके देन, टिल देन लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड मोटिवेट मी सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और हाँ, सॉरी जो बैकग्राउंड में जो नॉइज़ आई है उसके लिए सो सॉरी, बिकॉज हमारे घर में काम चल रहा है, उसकी वजह से नॉइज़ आ रही है। थैंक यू सो मच।